नमस्ते छात्रों। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था पादपों में पोषण। आज अपने को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है प्राणियों में पोषण, यानी जो जीव जंतु और प्राणी या मनुष्य उसके अंदर पोषण किस प्रकार होता है। यानी वो भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका भोजन का अवशोषण किन किन अंगों के द्वारा होता है, कि कौन से अंग में क्या कार्य करते हैं, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। जो सबसे पहले अपन कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है, तो इस पाचन की परिभाषा अपने को पढ़नी है। जब मनुष्य द्वारा खाद्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है उसके बाद वो विभिन्न प्रकार का उसका विखंडन हो जाता है, और इस प्रक्रम को विखंडन यानी टूट जाना, उसको अगर उसको अपन जो भोजन का पाचन के रूप में जानते हैं, जैसे जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना, टूटना, विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ये परिभाषा लिख लेते हैं अपन। तो पाचन जटिल जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को अपन पाचन कहते हैं। जब अपन भोजन को ग्रहण करते हैं तो विभिन्न प्रकार के वो जटिल पदार्थ होते हैं, फिर वो धीरे धीरे टूटकर सरल पदार्थों में बनने लग जाते हैं। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भोजन का पाचन होने लग गया, यानी वो पाचन हो गया। उसके बाद जब भी अपन भोजन को ग्रहण करते हैं तो अपन मुंह में ग्रहण करते हैं, यानी जो पाचन की प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है वो मुंह से प्रारंभ होती है और अंतिम जो मल द्वार के द्वारा बाहर निकलता वहां तक चलती है। तो अब इसके बाद अपने को ये देखना है कि कहाँ से स्टार्ट होती है और इसके कौन कौन से अंग है जो इसमें कार्य करते हैं अपने। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं, अभी मनुष्य में जो आहार नाल निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। यहाँ लिखना मनुष्य में आहार नाल, आहार का मतलब होता है भोजन, आहार नाल निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से भागों से मिलकर बनी होती है? सबसे पहले मुख्य गुहिका, फर्स्ट भाग है मुख्य गुहिका, यानी मुंह के बारे में बोला है। फिर उसके बाद ग्रास नली या ग्रसिका। फिर थर्ड इसके बाद आमाशय। फिर चौथा भाग होता शुद्रांत या छोटी आंत, इसको अपन छोटी आंत भी बोलते हैं। फिर पांचवा है बृहदांत्र या बड़ी आंत। और फिर उसके बाद मल द्वार। मल द्वार को बोलते गुदा। मनुष्य में जो आहार नाल के जो भाग होते हैं वो निम्न भाग होते हैं। पहला मुख्य गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, फिर थर्ड है आमाशय, फिर चौथा है शुद्रांत, फिर शुद्रांत को अपन छोटी आंत्र भी बोलते हैं, फिर वृद्धांत्र यानी इसको बड़ी आंत बोलते हैं, मलद्वार या गुद्दा। जो अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं तो इन अंगों से गुजरता है, यानी ये अपन ने पहले लिखा मनुष्य में आहार नली के निम्न भाग,
जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो वो इन चीजों से प्रोसेस होने के बाद उसका पूरा पाचन होता है और मल द्वार द्वारा वापस वो बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले अपन मुख्य भूमिका के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी अपने सबके बारे में पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में उतना। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता अपने कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो अपन ये लिख सकते हैं मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है, यानी भोजन यहीं से पचना प्रारंभ होता है शुरू स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद अपन भोजन जैसे कोई भी भोजन का कवा लेते हैं तो उसको अपन तोड़ते हैं, तो हमारे विभिन्न प्रकार के अपने अंदर दांत होते हैं। तो वो दांत कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ना। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, उन चारों प्रकारों के नाम देख सकते हैं अपन, क्रंदक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, यानी 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रंदक, सेकंड है रदनक, थर्ड है अग्रचवर्णक और फोर्थ है चवर्णक। फर्स्ट वाले दांत का था क्रंतक, फिर दूसरा था रदनक, तीसरा था अग्रचवर्णक और चवर्णक। अपने को पता है कि दांत मनुष्य में 2 प्रकार आते हैं, मतलब जैसे पहले बच्चा छोटा होता है तो उसके 8 से या 10 माह के आसपास मनुष्य मतलब बच्चे के अंदर दांत प्रारंभ हो जाते हैं निकलना। फिर वो दांत थोड़े देर 7-8 साल के बाद वापस गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, वो दांत उसके मतलब जीवन भर रहते हैं। और बहुत सारे लोगों के बुढ़ापे में वापस दांत गिरने लग जाते हैं, बुढ़ापे के समय वापस दांत गिरने लग जाते हैं। जो प्रारंभ में जो शैशव अवस्था में जो दांत आते हैं वो अस्थायी दांत कहलाते हैं, और शैशव अवस्था के बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत कहलाते हैं। स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। मनुष्य में दांतों की संख्या कुल कितनी होती है? 32 होती है। और अस्थायी जो दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। अगर जो शैशव काल तक बच्चे में 20 दांत आते हैं, उसके बाद वापस वो दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ दांत नहीं भी गिरते पर अधिकतर गिर जाते हैं और उसकी जगह पर वापस नए दांत आ जाते हैं। अब अपने को पढ़ना क्रंदक कितने दांत होते हैं, अग्रचवर्णक कितने होते हैं, चवर्णक कितने होते हैं, इनके बारे में। क्रंदक धातु की संख्या होती है 8, और उसके बाद रदनक धातु की संख्या होती है 4, अग्रचवर्णक धातु की संख्या होती है 8 और चवर्णक धातु की संख्या होती है 12। क्रंदक धातु की संख्या होती है टोटल 32 में से 8 होते हैं। रदनक धातु की संख्या होती है 4, अग्रचवर्णक धातु की संख्या होती है 8 और चवर्णक धातु की संख्या होती है 12। क्रंदक उसे कहते हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं, यानी ऐसे दांत जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं उसे क्रंदक कहते हैं। रदनक यानी भोजन को चीरने का जो कार्य करते हैं उससे अपन रदनक दांत कहते हैं। इसकी जो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2-2 होती है, यानी एक जबड़ा ऊपर होता है, एक जबड़ा नीचे होता है, दोनों में इनकी संख्या 2-2 होती है। अग्रचवर्णक दांत जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, आगे की ओर जो दांत होते हैं और भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, उन्हें अग्रचवर्णक दांत कहते हैं। ऊपरी जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है और नीचे वाले जबड़े में भी 4 होती है, टोटल मिला के 8 होते हैं। और चवर्णक धातु की संख्या होती है 12। ये भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, पर ये दांत पीछे की साइड होते हैं, प्रत्येक जबड़े में पीछे की साइड होते हैं और इनकी संख्या होती है एक जबड़े में 3-3, यानी टोटल मिला के 12 होती है। अपन ऐसे लिख सकते हैं मनुष्य में
मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। 32 होती है। मानव के अंदर जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है। दांत दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी दांत और एक होते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत और दूसरा होता है स्थायी दांत। अस्थायी दांत जो अपन शेषावस्था में आते हैं और उसके बाद वापस वो गिर जाते हैं, उन्हें अपन अस्थायी दांत कहते हैं। इनकी अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। और इनकी जो स्थायी दांत होते हैं, स्थायी दांत वो होते हैं जो शेषावस्था गिरने के बाद वापस नए दांत आते हैं, यानी किशोरावस्था के बाद जो सारे दांत जो पूरे आ जाते हैं उन्हें अपन स्थायी दांत कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 32। और ये भी अपन बाद में मतलब बुढ़ापे के अंदर लोगों के गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद अपने को आगे पढ़ना है जी। इसके बाद ये मोर के अंदर पढ़ रहे थे, उसके बाद अपने को जीभ के बारे में पढ़ना है। जीभ क्या होती है? जीभ एक मांसल पेशी अंग होता है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। जीभ का कार्य एक तो अपन बोलने में इसका सहायता होती है, अपन किसी भी भाषा लैंग्वेज को अपन बोल सकते हैं। दूसरा, किसी भी चीज का जो स्वाद होता है उसको अपन चख सकते हैं, बता सकते हैं खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। यानी जीभ के अंदर जो विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है जो अपने को यह बताते हैं कि भी कोई सी भी चीज में क्या गुण है, या खट्टी है, मीठी है, तो उनके बारे में अपने को ये लिखना है। फिर यहाँ लिखेंगे जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। देखो, जीभ एक मांसल पेशी अंग का मतलब ये होता है जीभ के अंदर कोई हड्डी नहीं पाई जाती, ओनली मांस पाया जाता है और पेशी अंग होता है, ये केवल इसके अंदर और कुछ भी नहीं पाया जाता, यानी मांसल और पेशी संरचना पाई जाती है। उसके बाद अपने को ये देखना है कि भी जीभ के अंदर क्या क्या चीजें होती है, मतलब इसकी क्या कार्य क्या होते हैं। जीभ बोलने, उसके बाद जीभ अपन बोलने का काम कर सकते हैं। जीभ भोजन में लार बनाने का कार्य करती है, भोजन में लार बनाने में सहायक होती है। लार को मिलाने का कार्य करती है, मिलाने का कार्य करती है। जीभ से स्वाद का पता चलता है। इस पर स्वाद की लिखाएं होती है, इसके ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है। देखो, जीभ एक मांसल पेशी अंग है। फिर उसके बाद जीभ बोलने में उपयोग में आती है। फिर उसके बाद भोजन को लार में मिलाने का कार्य करती है। भोजन के अंदर जो लार बनती है उसके बाद ही अपन जीभ मतलब लार के माध्यम से ही भोजन को अपन अंदर ग्रहण कर सकते हैं, यानी ग्रास नली के अंदर। फिर जीभ से स्वाद कलिकाएं, स्वाद का पता चलता है। जीभ से माध्यम से अपने को स्वाद का पता चलता है। इसके ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है। इसके बाद जो इसके आगे वाला जो पार्ट है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आज की क्लास के लिए थैंक यू।